हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 4th EVS चैप्टर 8 ओके पेज नंबर 53 इसकी रीडिंग करवाने जा रहे हैं। डेली जिस चैप्टर की आपको रीडिंग करवाते हैं उस चैप्टर की आपको अच्छे से रीडिंग करनी है उस पेज की। ओके, फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स के जो फंक्शन होते हैं यानी रूट्स के जो जड़ों के जो काम होते हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। रूट्स हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। रूट्स जो जड़ें होती हैं उनमें ये फंक्शन होते हैं। फिक्सेशन, एक तो किसी चीज़ को वो फिक्स करके रखती हैं। रूट्स स्प्रेड टू सपोर्ट द प्लांट एंड बाइंड इट फर्मली टू द ग्राउंड। जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैल जाती हैं, सपोर्ट करती हैं प्लांट की, पौधे की। बाइंड इट फर्मली, इसको बाइंड करने के लिए मतलब उसमें बांध कर रखने के लिए। फर्मली स्ट्रांगली, फर्मली का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मजबूती से। टू द ग्राउंड में। दैट इज़ वाई, यही कारण है प्लांट्स और ट्रीज, पौधे या पेड़, डू नॉट गेट अपरूटेड, पेड़ या पौधे अपरूटेड नहीं होते मतलब उखड़ते नहीं हैं। व्हेन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग वाइंड, जब मजबूत हवाएं भी आती हैं तब भी वो उखड़ते नहीं हैं। इसके बारे में बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन, रूट्स हेयर्स ग्रो ऑन साइड्स ऑफ द लार्जर रूट। जो बड़ी रूट होती है उसके साइड में रूट्स पे हेयर टाइप के और ग्रो हो जाते हैं। दे हेल्प द प्लांट्स टू एब्जॉर्ब मिनरल्स, ये मदद करते हैं मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में। एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, और पानी मिट्टी से सोखने में। विच इज़ देन पुश्ड अप इनटू द स्टेम टू प्रिपेयर फूड, जो कि स्टेम में जाने के बाद खाना तैयार करने में मदद करता है। अब बात करते हैं स्टोरेज। मैनी रूट्स स्टोर फूड, कई जड़ें ऐसी होती हैं जो कि खाने को स्टोर करके रखती हैं। दिस हेल्प द प्लांट्स टू सर्वाइव, जो प्लांट्स को सर्वाइव करने में मदद करती हैं। वी ऑल्सो ईट सम ऑफ दीज रूट्स, कुछ जड़ें हम भी इनमें से खाते हैं। उसके बाद में सपोर्ट, सम रूट्स ग्रो एबव द ग्राउंड, कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ उगती हैं। एंड प्रोवाइड सॉलिड, और उसको सॉलिड प्रोवाइड करती हैं मतलब एक तरह से मजबूत। सपोर्ट टू द ट्री को सपोर्ट करती हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन ऑफ इरोजन। जो आपकी जो इरोजन होती है मतलब भूस्खलन, उससे प्रिवेंशन होती है, उससे बचाव होता है। रूट्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन, जड़ें क्या करती हैं भूस्खलन को रोकती हैं। बिकॉज दे बाइंड द सॉइल, क्योंकि वो सॉइल को पकड़े रखती हैं, सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़े रखती हैं। सॉइल इरोजन मीन्स ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल बाय वाइंड और वाटर। सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो टॉप सॉइल है मतलब सबसे ऊपर की मिट्टी की परत, उसको वाइंड हवा या पानी के द्वारा बह जाना, उसको बोलते हैं हम सॉइल इरोजन। फूड इन इमरजेंसी, इमरजेंसी में जो खाना। समटाइम्स देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फूड, कुछ भोजन की शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है। इन सच अ सिचुएशन, इस टाइप की सिचुएशन में। विच इज़ ऑफन रेफर टू अ फेमाइन, पीपल सर्वाइव बाय ईटिंग सम रूट्स। तो जो कुछ फेमाइन का मतलब पहले समझ लो। फेमाइन का मतलब होता है जो कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको हम फ्रूट्स या जो भी भोजन है जो कमी हो जाती है तब हम खाते हैं। पीपल सर्वाइव बाय ईटिंग सम रूट्स, दीज रूट्स आर देयरफॉर कॉल्ड फेमाइन फूड्स, इसको हम फेमाइन फूड्स कहते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन। इन सम ट्रीज द रूट्स ऑफ द ट्रीज ग्रो अपवर्ड, कुछ पेड़ों की जड़ें ट्रीज के ऊपर की तरफ ग्रो होती हैं। फ्रॉम द सॉइल मिट्टी से। दीज रूट्स हैव टाइनी होल्स इन दैम, इनमें छोटे छोटे होल होते हैं, छेद होते हैं। विच हेल्प इन रेस्पिरेशन, जो रेस्पिरेशन में इसकी मदद करते हैं। अब इसकी खाने वाली जड़ें जिसको हम बोल सकते हैं वेजिटेबल, सब्जियां लाइक जैसे कि कैरेट, गाजर, रेडिश, मूली, याम, शकरकंद, टेपियोका, साबूदाना। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा हो जाता है। ये साबूदाना मतलब एक तरह से शकरकंद जैसे ही दिखाई देता है। ओके, वी ईट दैम एज वेजिटेबल, इनको हम सब्जियों की तरह यूज़ करते हैं। दे आर कॉल्ड एडिबल रूट्स, इनको हम एडिबल रूट्स कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमें एनर्जी देता है। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, सूखे के टाइम में। द पुअर सफ़र, जो गरीब होते हैं वो सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ फूड,
भोजन के अभाव की वजह से, एंड इट्स हाई प्राइसेस, और इनके जो रेट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चीप सबटाइटल्स का हेल्प रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन एमंग द पुअर, जो कम कीमती वाला सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जैसे कि टेपियोका। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है एक जगह एक अगर चीज़ कोई हम महंगी खरीद रहे हैं तो पर दूसरी चीज़ का यूज़ होना, दैट इज सब्स्टिट्यूट्स। हेल्प रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन एमंग द पुअर, क्या करता है, हेल्प करता है रिड्यूस करने हैं अंडर न्यूट्रिशन एमंग द पुअर, गरीब लोगों के अंदर। अब बात करते हैं रूट्स अफेक्टेड बाय कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें जो जड़ें होती हैं वो कैसे अफेक्टेड होती हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़, कस्बों और शहरों में कांस्टेंट वर्क इज़ कंक्रीट कंस्ट्रक्शन, मतलब लगातार जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन का वर्क है वो चलता चला जा रहा है। पेमेंट यानी जिसको बोलते हैं फुटपाथ आर पेव्ड, प्लास्टरिंग इज़ कैरिड आउट, उसमें क्या प्लास्टर होता चला जा रहा है। व्हेन अ पेमेंट इज़ बीइंग लेड, स्मॉल राउंड और स्क्वायर आर लेफ्ट, तो जो पेमेंट होता है उसमें क्या कर देते हैं, वो छोटा सा एक राउंड सा कर देते हैं, या फिर स्क्वायर टाइप से एक गड्ढा से छोड़ देते हैं, अनपेव्ड छोड़ देते हैं, टू अलाउ ट्रीज ग्रो, जिससे कि पेड़ है वो ग्रो हो सके। द रूट्स ऑफ अ ट्री नीड्स अ स्प्रेड डीप, जो रूट्स होती हैं, जड़ें, उनको ज़रूरत होती है चारों तरफ फैलने के लिए, डीप गहराई तक एंड वाइड चौड़ाई तक। बट दे आर अनेबल टू स्प्रेड बिकॉज ऑफ पेमेंट, और उसके जो फुटपाथ होता है उसकी वजह से वो चौड़ाई में अनेबल होती हैं ग्रो करने के लिए। सो दिस ट्री फॉल डाउन ईजीली, जिससे कि ये पेड़ होते हैं वो जल्दी से टूट जाते हैं। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग वाइंड और स्ट्रॉन्ग ब्लोज, जब स्ट्रॉन्ग वाइंड मतलब तेज़ हवाएं या फिर तेज़ हवाएं बहरी होती हैं, ओके, उसके साथ वो टूट जाते हैं जल्दी से, क्योंकि वो वीक हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी आपको रीडिंग अच्छे से कर लेनी। ओके, थैंक यू वेरी मच।